माननीय सदस्य कंगना रनौत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। हमारा क्षेत्र मंडी जो है रेल सेवा से अभी भी वंचित है, जबकि केंद्र सरकार ने बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, बिलासपुर बैरी रेल लिंक परियोजना जैसी परियोजनाएं जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए दी है, मगर फिर भी उनके निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, तकनीकी सर्वेक्षण तथा बजटीय आवंटन में धीमी प्रगति के कारण अभी तक अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाए हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से रेलवे मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इन दोनों रेल परियोजनाओं का मिशन मोड में लाकर अतिरिक्त बजट और समयबद्ध निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ये महत्वपूर्ण रेल लाइनें शीघ्र आरंभ होकर पूर्ण हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भजनलाल जाटव जी। महोदय, आपने मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। एक ERCP योजना के तहत वहाँ पर डोंगरी बांध का निर्माण चल रहा है, निर्माण योजना लागू की जा रही है। वहाँ पर अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तकरीबन 1 लाख व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 76 गांवों को वहाँ उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक्ट के तहत जब कोई ज़मीन एक्वायर की जाती है तो ग्राम पंचायतों से उनसे अनुमति ली जाती है, बाढ़ पंचों की मीटिंग की जाती है, पर बगैर पंचायतों की अनुमति के, वहाँ के लोगों की बगैर अनुमति के वहाँ पर सहमति नहीं ली गई और बगैर सहमति के वहाँ पर डूंगरी बांध बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस डूंगरी बांध को निरस्त करके वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि वहाँ पर हमारी संस्कृति है, वहाँ पर हमारी जो आजीविका के जो जितने भी साधन है, 76 गांवों के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर हमारे मंदिर हैं, वो सब लोग शमशान हैं, जल स्रोत हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर नष्ट हो जाएंगी। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि सरकार की संज्ञान में फौरन इस काम को निरस्त करके वहाँ के लोगों को बचाने का, उजाड़ने का काम करें। सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है कि SC ST के लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर डोंगरी बांध और अन्य संस्थानों योजनाओं लाकर उनको उजाड़ने। माननीय सदस्य श्री वामसी गद्दाम जी। माइक लगी गया। Madam, thank you for this opportunity. Last session, I raised about the Singareni retired pensioners issue. The Singareni is a heart of Peddapalli, madam, and Kaka Venkat Swami ji, when he was Labour Minister, he introduced the pension scheme. Unfortunately, even after 30-35 years of the scheme, the pension remains to be around 500 to 1,000 rupees. Madam, after my last time's representation, they allotted 20 rupees per ton to the CMPF, pension fund के लिए 20 rupees per ton जो है allocation दिए. But unfortunately, till today, the revision has not happened. I rise again the Peddapalli concern, the Singareni retired workers concern. Please put pressure to the CMPF to give what is rightfully the retired pensioners' right. Whatever their right is to get the pension, that has to be increased from 500 rupees at least to 10,000 rupees, because nowadays they are not able to live. Their daily expenses are way over 8,000 to 10,000 rupees. At least 10,000 rupees if the pension is increased. There's a case going on, madam, even today. The retired pensioners, they have put a case in the court and the case is going on. We request the pension to be increased, madam. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इंदौर से आता हूं और इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 आ रहा है 8 बार से, और एयर इंडेक्स क्वालिटी में भी हम इंदौर नंबर 1 है देश में। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार डबल इंजन की सरकार तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही, इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही है, जहाँ फार्मा, बायोटेक, IT, स्टार्टअप, रक्षा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एक्सपोर्ट आदि तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इंदौर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए
नेशनल डिजिटल स्किल सेंटर को बनाया जाना चाहिए, मेरी मांग है। दूसरा, मेरा सभापति महोदय पत्रिका समूह द्वारा एक सांसदों से जो अपेक्षा है विकास की, वो मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री रानी श्री कुमार जी। Speaker Madam, for giving me this opportunity. I rise to bring to the attention of this House the urgent need to address the significant delays in several infrastructure projects in Tenkasi district. The prolonged delay in the completion of the railway overbridge at Paur Chitram by the Union government has caused immense hardship and difficulty for commuters travelling on the busy Tirunelveli-Tenkasi 4-lane highway. This issue persists despite the fact that the state government had nearly completed its portion of the project years ago. Similarly, Ilanji railway overbridge located on the Kollam-Tirumangalam National Highway is also facing significant delays. This route is heavily used by the devotees travelling to the Sabarimala Ayyappan temple, particularly from southern parts of the Tamil Nadu. As a result, there is increased traffic and congestion, especially in Tenkasi town. I urge the Union government to take immediate action to complete these crucial projects in order to alleviate traffic congestion and ensure the safety of the people of Tenkasi. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री संजय देशमुख जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मी आपल्यासमोर वाशिम जिल्ह्याच्या प्रचंड महत्त्वाच्या रेल्वे प्रश्नावर बोलण्यासाठी उभा आहे। दिनांक 29 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्ड यांनी नांदेड ते कुर्ला व्हाया वाशिम अकोला या नव्या स्थायी रेल्वे गाडीला मंजुरी दिली। 17,665/66 आणि 17,667/68 अशी क्रमांकित ही सेवा वाशिम जिल्ह्याच्या अत्यंत उपयुक्त ठरणार होती। पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आज 2 वर्ष उलटून गेले तरीही रेल्वे अद्याप सुरू झाली नाही। आदेश आला, मंजुरी आली, पण रेल्वे गाडी अद्यापही सुरू झाली नाही। वाशिम जिल्हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने विकासाच्या प्रत्येक संधीचा आम्हाला किंमत कळते। मुंबईशी थेट जोडणी मिळाली तर विद्यार्थ्यापासून रुग्णापर्यंत, कामगारापासून व्यापाऱ्यापर्यंत सगळ्यांच्या आयुष्यातील अडथळे दूर होतील। आज वाशिमवरून मुंबईसाठी एकही थेट ट्रेन उपलब्ध नाही, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो। ही नवी रेल्वे सुरू झाली तर प्रवास सुलभ होईलच, पण त्याच्यासोबत स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवी दारे मोठ्या प्रमाणात उघडतील। रेल्वे स्थानकावर नवी व्यवस्था उभे राहतील, सेवा वाढतील आणि त्यातून हजारो युवकांना काम मिळण्याची संधी निर्माण होईल। अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटते की मंजुरी मिळून 2 वर्ष उलटले तरीही रेल्वे सुरू न होणे वाशिम जिल्ह्याच्या न्याय विकासावर अन्याय आहे। म्हणून मी आपल्या मार्फत केंद्र सरकारला आणि रेल्वे प्रशासनाला ठाम विनंती करतो की नांदेड पूर्व रेल्वे सुरू तात्काळ सेवा सुरू करण्यात यावी। धन्यवाद सभापति महोदया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे को सदन के समक्ष मैं रखना चाहता हूं महोदया। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक के विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ASER 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अब्दुल रशीद शेख जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं याद दिलाना चाहूँगा पूरे हाउस को और सरकार को, ख़ास तौर से वज़ीर आज़म साहब ने चंद बरस पहले कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरी मिटाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कुछ हुआ नहीं। आज 2 वर्ष उलटने के बाद भी हम 2 वर्ष बाद भी
लद्दाख के लोगों के साथ डायलॉग हो रहा है। मेरी गुजारिश है दोनों तरफ के मेंबर से, अपोजिशन से भी और सरकार से भी, कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाए, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की हैसियत से ना देखा जाए। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो मरकज़ी सरकार है